ACPL कंप्यूटर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेसन में सीखा था कि हम बेजियर टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं और भी कई छोटी बड़ी जो इम्पोर्टेंट से कमांड्स थी उसके बारे में बात की और एक दो एग्जांपल भी बना के दिखाए थे बहुत बेसिक लेवल पर। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उसके आगे के कुछ टूल्स के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जो पहले बात करेंगे वो बात करेंगे रेक्टेंगल्स की। तो रेक्टेंगल को जानने के लिए हमें F6 प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट कमांड है, या यहीं से क्लिक करके आप रेक्टेंगल को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एलिप्स के बारे में यानी ओवल शेप के बारे में। रेक्टेंगल चूज करने के लिए हमें रेक्टेंगल पे क्लिक करना पड़ेगा या शॉर्टकट कमांड F6 चूज कीजिए। F6 चूज करने के बाद अगर मैं थोड़ा इसमें जूम करके देखूँ तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार किया। इस रेक्टेंगल को तैयार करके हमारे सामने जो प्रॉपर्टी बार खुलता है उस प्रॉपर्टी बार में हम इसकी प्रॉपर्टी को फिल कर सकते हैं कि भाई हमें कितना इसकी विड्थ चाहिए, कितनी इसकी हाइट चाहिए। तो विड्थ और हाइट के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये विड्थ है और ये हाइट है। सपोज आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया 3.5, टैब प्रेस किया और हम हाइट पे आ गए, हमने हाइट कर दिया 2। तो आप देखेंगे एंटर प्रेस करते ही ये 3.5 और 2 इंच का ये रेक्टेंगल तैयार हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर रेक्टेंगल की वैल्यू डाल सकते हैं कि हमें कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो लॉक लगा हुआ है, अगर ये लॉक क्लिक है, इस समय लॉक खुला हुआ है, क्लिक यानी लॉक लगा हुआ है, और इस लॉक को लगते हुए अगर हम अब इसकी विड्थ को चेंज या हाइट को चेंज करते हैं यानी किसी एक चीज़ को चेंज करते हैं तो देखिए क्या होगा। हमने सपोज इसका 2 को 2.5 कर दिया। सपोज हमने कहा हाइट जो है इसकी 2.5 करनी है, तो जैसे 2 को 2.5 करेंगे तो आप देखेंगे कि एंटर प्रेस करते ही ये चेंज तो हो गया, लेकिन इसकी विड्थ देखिए अपने आप ही 4.375 हो चुकी है, जो कि इसने एक प्रोपोर्शनल रेशियो में उसको बढ़ा दिया। यानी कि उसने कहा जब 2 से आपने 2.5 कर दिया तो उसी रेशियो में 3.5 को आगे बढ़ाऊंगा। इसे सिंपल वे में समझ लेते हैं कि अगर अंडू कर देता हूँ मैं, थोड़ा सिंपल वे में समझने का मतलब कि अगर मैंने इस 2 का डबल 4 कर दिया तो एंटर प्रेस करते ही देखिए वो 3.5 7 हो चुका है, डबल हो चुका है। तो उसी प्रोपोर्शनल रेशियो में ये आगे बढ़ाता है। अगर लॉक लगा है तो आपके साथ ये चेंजेस ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम उस लॉक को ऑफ कर देते हैं और जब चाहे अपनी विड्थ अलग करें और जब चाहे हम उसकी हाइट अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको लास्ट जो चैप्टर था उसमें बताया था कि अगर हमें रोटेट करना है तो इसमें कहीं पर डबल क्लिक कीजिए तो रोटेट के ऑप्शन खुल जाते हैं और इस रोटेट के ऑप्शन से हम अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें अपनी मर्जी से ना करके अगर एक्यूरेट करना है तो यहाँ पे रोटेट की पोजीशन डाल दीजिए। ये रोटेट का ऑप्शन है, एंगल ऑफ रोटेशन, और इसमें सपोज हमने 30 डिग्री प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए हमारा जो रेक्टेंगल है वो 30 डिग्री ही मूव करेगा। अंडू कर देता हूँ मैं इसको। फ्लिप के बारे में मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल। आप देखिएगा उसको ध्यान से, फ्लिप का मतलब क्या होगा और कैसे इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसके कॉर्नर के बारे में बताया गया। तो हमारे कॉर्नर जो है इसी तरह से मूव करेंगे और मज़ेदार बात यह है कि हमें अपनी फ्री हैंड से भी उसको मूव करा सकते हैं। हमने यहाँ पे शेप टूल लिया और शेप टूल के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में सारे बताए कि शेप कैसे तैयार करते हैं। इसको जानने के लिए हमारे प्रीवियस लेसन को जरूर देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे शेप टूल लिया और शेप टूल लेके मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर दिया। तो देखिए अपने आप ही हमारी मर्जी से ये एंगल जो है रोटेट हो चुके हैं। ओके, फिर से अंडू कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देखिए कैसा है। तो हम क्या करते हैं, क्या देखेंगे कि हमने इसको चूज तो कर दिया। अब मैं शेप टूल से अगर करता हूँ तो ये इसके देखिए इस तरह से बन के आएंगे बिल्कुल फ्री हैंड से। नेक्स्ट करता हूँ थर्ड वाला ऑप्शन और फिर चेंज करता हूँ तो मेरे थर्ड वाले ऑप्शन के हिसाब से स्ट्रेट करके आएंगे। तो ये नया फीचर्स था, प्रीवियस वर्जन में नहीं थी ये चीज़ें। लेकिन अगर आप एक्यूरेट पॉइंट देना चाहते हैं कि भाई हमारा एंगल जो है इतने पॉइंट घूम के आए या उतने पॉइंट घूम के आए, तो यहाँ पर देखिए ये इसने चारों कॉर्नर के लिए 4 ऑप्शन दे दिए। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 और लॉक सिस्टम यहाँ पर भी है। इट मीन्स कि अगर आपने किसी भी कॉर्नर को सपोज 30 पॉइंट दिया तो सारे के सारे 30 पॉइंट हो चुके हैं। अंडू कर देता हूँ, मैंने येलो ऑप्शन ऑन किया था, अब इसको कर लेते हैं।
देखिए फिर से मैंने यहाँ पे सपोज मैंने 15 डिग्री दिया, 15 पॉइंट, तो देखिए 15 पॉइंट चारों कॉर्नर 15 पॉइंट हो चुके हैं। अंडू कर देता हूँ फिर से। अगर मेरा लॉक ओपन है यानी लॉक खुला है तो देखिए मैं अलग कॉर्नर पे अलग दूंगा। सपोज ये मैंने 15 दे दिया, फिर मैंने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, फिर यहाँ पर 15 दे दिया, तो देखिए क्या होगा, एंटर प्रेस करते ही इस तरह से ये हमारे कॉर्नर चेंज हो सकते हैं। 15 बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, सपोज मैं यहाँ पर 0.3 दे देता हूँ, तो क्या होगा देखिए हल्का सा, और यहाँ पर दे देते हैं 0.3, तो साइड्स में चेंजेस होने लगे। देखिए ये देखिए, तो ये थे आपके पास कॉर्नर का यूज़ करना। वापस 0 कर देते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आउटलाइन की विड्थ बढ़ाने के लिए, जिससे मैं 0.5 पॉइंट में है और मैं बढ़ा देता हूँ इसको, तो देखिएगा क्या होगा। थिकनेस बढ़ी है विड्थ की, आउटलाइन की थिकनेस बढ़ी है, और करते हैं तो थिकनेस बढ़ रही है। यहाँ पर अगर आपने 4 के बाद सीधा 8 है, लेकिन अगर आपने 5.5 करना है या 5 करना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए 5, देन प्रेस एंटर, तो आपका 5 पॉइंट का आउटलाइन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि रैप टेक्स्ट। ये तो दोस्तों आपने सब जगह देखा होगा, रैप टेक्स्ट वर्ड में था और पेज मेकर में सभी जगह होता है, यहाँ पर भी है। रैप टेक्स्ट का मतलब कि आपका जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल मैगजीन वगैरह में, तो हमारी फ़ोटो को या हमारे ऑब्जेक्ट को वो रैप कर देगा, यानी टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट को रैप कर देगा। इसके लिए एग्जांपल तैयार करता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ उसके बारे में। मैं कहीं से मैटर कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये मैंने वर्ड से मैटर कॉपी किया और मैं अपने कोरल ड्रॉ वाली फाइल में लेके आता हूँ इसको, इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। और मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर एक टेक्स्ट एरिया तैयार किया और यहाँ पे Ctrl V पेस्ट कर दिया। बोलता है मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, मैंने कहा यस सर, ओके करके मैंने इसको कर दिया। ये मेरे पास जो है सारा टेक्स्ट आ चुका है। Ctrl A करके मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, वही MS वर्ड वाली कमांड Ctrl J से जस्टिफाई हो जाएगा। अब ये मान के चलिए कि मेरे पास टेक्स्ट है, कुछ थ्योरी लिखी है मैंने, कुछ आर्टिकल लिखा है, और जो मैंने यहाँ रेक्टेंगल लिया था उसको मैं बना देता हूँ, दोबारा से कोई कलर कर देता हूँ, और इस रेक्टेंगल को सपोज मैंने यहाँ पर, अब इस रेक्टेंगल को आप रेक्टेंगल मान लें या कोई फोटो मान लें या कोई अदर ऑब्जेक्ट मान लें, बात एक ही है। ऑप्शन तब भी यहाँ पर ये रैप टेक्स्ट का आएगा, और इस रैप टेक्स्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे हम यहाँ पर कि इसके अंदर और भी ऑप्शन है। सपोज मैंने थर्ड वाला ले लिया स्टेटल टेक्स्ट का, तो देखिएगा आप स्टेटल टेक्स्ट करते ही हमारे सामने हमारा जो पिक्चर था या जो भी ऑब्जेक्ट था उसको टेक्स्ट ने रैप कर दिया है। ये देखिए चारों ओर से, जहाँ पर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखूँगा टेक्स्ट अपने आप ही मूव करने लग जाएगा, अदरवाइज वो या तो टेक्स्ट के आगे था या टेक्स्ट के पीछे। ये देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ रखता हूँ, ये लीजिए, तो टेक्स्ट अपने आप ही एडजस्ट हो रहा है, और चाहे कोई भी शेप हो, कोई भी पिक्चर हो, आप टेक्स्ट रैप का यूज़ कर सकते हो। इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि सामने पे दिख रहा था तो मुझे आपको बताना सही लगा कि इसको यहीं पे बता देते हैं। हटाना है ये चीज़, सपोज आपको नॉर्मल करनी है तो हमने क्लिक किया और नन पे क्लिक कर दिया, नन से फिर ये नॉर्मल हो चुका है। तो अब ये टेक्स्ट रैपिंग नहीं रही, दोबारा से टेक्स्ट आराम से इसके पीछे छुप गया। तो ये था टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं हमारे पास सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, जिसकी मैंने आपको शॉर्टकट बता दी है। देखिए, टू बैक ऑफ लेयर और टू फ्रंट ऑफ लेयर, पेज शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन। और अगर हमने इसको एक और रेक्टेंगल बनाया यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुका है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट। लेकिन अगर हमारे खुद बेजियर टूल से कुछ बनाया होता, हमने फ्री हैंड टूल से कुछ बनाया होता, तो ये नहीं होता, ये आता ही नहीं है। देखिए जब हमने बेजियर टूल से कुछ बनाया था,
सपोज हम इसको इस तरह से बना रहे हैं, कोई कलर कर देते हैं। ये देखिए इस केस में है ही नहीं यहाँ पर। इट मीन्स कि जो चीज़ें हैं रेडीमेड टूल पे ही आती हैं यहाँ पे, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, और शॉर्टकट आपकी वही चलेगी, पेज शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप, शिफ्ट पेज डाउन, शिफ्ट पेज अप। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट का एक कलाकारी क्या है कि अगर मैं यहाँ पर एक थर्ड ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और एक फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी चीज़ बाद में बनती है वो आगे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रेड वाला बनाया, फिर मैंने ग्रीन, फिर ब्लू या पिंक वाला बना दिया। तो अब अगर मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन करता हूं तो सेंड टू बैक हो गया। सेंड टू बैक ऐसे हुआ कि ये रेड के पीछे में चला गया। ओके, और अगर ब्रिंग टू फ्रंट किया तो ये इसके भी आगे आ गया। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि सिर्फ ग्रीन के पीछे चाहिए। तब हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, यानी कंट्रोल पेज डाउन, पहले ब्लू के पीछे गया, फिर कंट्रोल पेज डाउन ग्रीन के पीछे, फिर कंट्रोल पेज डाउन रेड के पीछे। तो एकदम से पीछे ना जाने के लिए आप यहाँ पर कंट्रोल पेज डाउन कर सकते हैं, और उसी तरह आगे लाने के लिए कंट्रोल पेज अप 1, पेज अप 2, पेज अप 3। ये देखिए, तो एक एक स्टेप आगे पीछे ले जाने के लिए आप कंट्रोल का यूज़ करोगे, और एकदम से बिल्कुल आगे लाने के लिए शिफ्ट का यूज़, और या पीछे ले जाने के लिए शिफ्ट का यूज़, यानी कि पेज शिफ्ट पेज अप सबसे आगे और शिफ्ट पेज डाउन सबसे पीछे। तो ये कुछ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, बड़े काम की चीज़ है, काम के हिसाब से ये ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी इसकी। तो चलिए सबको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर वापस से चलते हैं। आपको याद होगा लास्ट जब मैंने बुक बना के दिखाई तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया था कंट्रोल के साथ क्यू, कन्वर्ट टू कर्व। इट मीन्स कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम अगर इस रेक्टेंगल को किसी एक साइड में कोई शेप देना चाहते हैं, सपोज यहाँ से मुझे यूं घुमाना है, इसको ऐसे ऊपर नीचे करना है, तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे नोड बनते ही नहीं है। यहाँ पे नोड बनते ही नहीं है। देखिए रेडीमेड ऑब्जेक्ट में कोरल ने नोड बनाने की परमिशन दी ही नहीं है। तो अगर फिर भी हमें बनाने हैं तो कोरल कहता है कि पहले उसको कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। ये देखिए कन्वर्ट टू कर्व शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल क्यू। तो क्लिक किया मैंने, ये कंट्रोल क्यू कर दिया। देखिए अभी रेक्टेंगल की कैटेगरी से हट चुका है, और अब ये यहाँ पर हमें नोड बनाने की परमिशन दे देगा। ये देखिए नोड बना दिया, और फिर मैंने सपोज कोई कर्व करना है तो कर्व कर दीजिए। ये देखिए जैसा भी बनाना है आपने ऐसे। तो हमारे 3 साइड से तो बेफिक्र हो गए हम कि भाई 3 साइड से हमें शेप देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी आ रखी थी रेक्टेंगल की वजह से, लेकिन यहाँ पर इस तरह से बन चुकी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसी का एक दूसरा पार्ट एलिप्स टूल की ओर। एलिप्स टूल का भी सेम वही चीज़ है। एलिप्स टूल में आपने लिया और ड्रैग किया तो इस तरह से ये एलिप्स बन जाएगा। अगर आप इसको प्रॉपर सर्कल चाहते हैं तो इसकी विड्थ और हाइट एक जैसा दे दीजिए। ऑब्जेक्ट साइज सपोज मुझे 2x2 चाहिए, 2 and 2, एंटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सर्कल बन चुका है 2x2 का। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन इसमें भी वही है, रोटेट का इसमें भी है। अभी तो ये बिल्कुल सर्कल है तो रोटेट का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल वैसे लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ओवल शेप बना देता हूँ या एलिप्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ, सपोज मैंने 20 डिग्री डाला तो देखो 20 डिग्री ये रोटेट हो चुका है। इस तरह से आप कर सकते हो। फ्लिप का ऑप्शन यहाँ पर भी है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, पर क्योंकि शेप अभी एक जैसे तो फ्लिप का कुछ पता नहीं चलेगा अगर मैं प्रेस भी करता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिप्स। प्रॉपर एलिप्स के लिए है, लेकिन अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया उसके बगल में पाई पे, तो पाई पे क्लिक करते देखिए पाई चार्ट जैसा बन जाता है, पाई जैसा ये वैल्यू बन जाती है। इसकी वैल्यू हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसा। और ये नेक्स्ट इसमें आर्क, यानी कि इसमें अंदर का ना देके ये सिर्फ आर्क लाइन दे देगा। और अगर हमें आर्क बनाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जो दिख रहा है वो नहीं चाहिए बल्कि जो नहीं दिख रहा है वो चाहिए, तो आप इस पर अपोजिट साइड पे इस पर क्लिक कर सकते हो, चेंज डायरेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। ये देखिए कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, इस तरह से कर सकते हैं। वापस इसको सर्कल वाले उसमें आ जाते हैं, लिप्स वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे थिकनेस सेम वही चीज़ जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताई आपको रेक्टेंगल के केस में। सेम चीज़ टेक्स्ट रैपिंग, इसको भी हम टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। और सेम चीज़ ही सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट और कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व में हम यहाँ पे एक बात करके देख लेते हैं। सपोज मुझे कुछ यहाँ पर ये मैंने एक एलिप्स लिया और मुझे यहाँ से इसको ऊपर उठाना है, जैसे अंडा बनता है। अंडा बिल्कुल गोल तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठाना है तो उसकी शेप देनी है, अंडे जैसी शेप देनी है। मैं इसमें थोड़ा अंडे जैसा ग्रे कलर भी कर देता हूँ। तो ये मेरे से नोड से उठेगा नहीं, और मैंने क्योंकि बताया कि रेडीमेड चीज़ में हम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको इसको
कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा, कंट्रोल क्यू किया तो देखो हल्का सा उठने लग गया, ये देखो। अब इसकी शेप जैसे एक मुर्गी का अंडा होता है उस तरह से बन गया। तो आप तभी इसको चेंज कर सकते हैं जब उसे आपने वहाँ पर आपने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया हो। उसके अलावा और देखते हैं, शेप में जाते हैं। अगर शेप इसको थोड़ा मैंने और ऊपर उठाया और मैं इसको एक ड्रॉप जैसा बनाना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से जब मैं एंटी नोड को हिला रहा हूँ तो दोनों साइड से हिल रहा है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कुछ भी शेप बनाते हुए कि भाई मैं इस तरफ से नोड हटा रहा हूँ तो दूसरी तरफ भी अपना आप हिल रहा है। तो मैंने अंडू किया, तो आप भी अंडू करके यहाँ पर एक कस्प ऑप्शन होता है, कस्प नोड। क्या लिख रहा है? क्रिएट ए शार्प एंगल इन द कर्व बाय कन्वर्टिंग द नोड टू अ कस्प नोड। इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपने इसको यूज़ कर लिया, यानी कि ये नोड सेलेक्ट करके इसको यूज़ कर लिया, तो अब आपका दूसरा पॉइंट नहीं घूमेगा, ये अलग घूमेगा और ये घूमेगा। अब दोनों साइड एक जैसा नहीं घूम रहा। और आपने देखा कि यहाँ पर मैंने इसको एक ड्रॉप जैसा बना दिया। तो इस टाइप की अगर आपको चीज़ें चाहिए तो आप रेक्टेंगल, शेप इन दोनों में यूज़ कर सकते हो जैसे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तभी जब आप कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे। तो आज के टॉपिक के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोई नया टूल लेके चलेंगे। आप यूं ही हर एक ऐप ट्यूटोरियल को देखते रहिएगा। आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि इस टूल्स के बारे में क्लियरिटी करनी है। हम अगर बीच में कोई एग्जांपल ले लेते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि हमने इस टूल का यूज़ कैसे किया, उस टूल का यूज़ कैसे किया। लेकिन अगर पहले आप टूल्स वाले सेक्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे, फिर हम इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारे इस वीडियो को, और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।